हाय, हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम गरिमा है और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंडिया के छोटे शहरों में रहते हैं, हिंदी भाषी प्रदेश में बेसिकली, जिनको कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स है कि वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हैं या पास आउट होने वाले हैं और आगे वो क्या करेंगे लाइफ में। मैंने अभी एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, एक लड़की है आरुषि करके, और उसने अपना वीडियो बनाया था कि उसने कैसे यूएस की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया और वो किसी बहुत अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई नहीं है। तो मुझे ये लगा कि स्टिल शी वॉज एक अच्छे स्कूल की पढ़ाई उसने ज़रूर की थी। तो मुझे ये लगा कि बीइंग अ पर्सन जिसने खुद की स्कूलिंग जिसकी हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, मुझे पता है कि एक कितने बड़े इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं वो बच्चे जो कि छोटे शहरों में हैं स्पेशली, और जो हिंदी बोलते हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो लाइफ में कुछ खास बड़ा कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी में पढ़ाई की है। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ और आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इफ़ आई कैन मोटिवेट यू गाइज कि अगर आपको आपके सपने बड़े हैं और अगर आप मेहनत करना चाहते हो, आप रास्ते निकालना चाहते हो, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, छोटा शहर, बड़ा शहर, कुछ मैटर नहीं करता है। तो मेरा नाम गरिमा है। मैंने 12th तक की मेरी जो पढ़ाई है, स्कूलिंग है, वो लखनऊ से हुई है। उसके बाद, और मैं हिंदी मीडियम से थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है नोएडा में, बैंक लोन लेकर किया है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब डोंट कंसीडर कि कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, नहीं। ठीक ठाक थे हम, एवरेज मिडिल क्लास इनकम फैमिली। मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और बहुत मतलब पीसफुल लाइफ थी, बट इतना पैसा नहीं था कि दूसरे शहर में भेज दिया जाए खुद के फाइनेंस पर रहना और पढ़ाना सब कुछ। तो ऑब्वियसली लोन लिया। जब लोन लिया था सिर्फ ग्रेजुएशन तक का सोचा था, ट्रस्ट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं सोचा था। बट जॉब मार्केट इतना अच्छा था इंडिया का कि यू हैड टू गो टू मास्टर्स, ईदर डू एमएससी और एमबीए। तो मैंने सोचा कि मुझे साइंस पसंद है, तो मैं तो मास्टर्स करना चाहती हूँ। और वाइल आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स, मुझे इतना मज़ा आने लगा मेरे वर्क में, जो भी मैं पढ़ रही थी, नई नई टेक्नोलॉजीज़। तो मैंने फिर पता किया कई सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो आई वेंट टू जापान फॉर माई पीएचडी। जब जापान में मैंने पीएचडी कर ली, उसके बाद फिर मैं वापस आई इंडिया और मैंने आईआईटी दिल्ली में 3 साल एज साइंटिस्ट काम किया है। और उसके बाद मैंने सिंगापुर की कंसल्टेंसी में एज कंसल्टेंट और साइंटिफिक एडवाइज़र काम किया है 1 साल तक। और पिछले 2 साल से मैं ड्यूक में हूँ, ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए में, एज सीनियर साइंटिस्ट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या मैंने सोचा था कि मैं जब 12th में थी तो मैं यूएस में काम करूँगी या मैं जापान में पीएचडी करूँगी या एक एक ग्लोबल सेटिंग में काम कर पाऊँगी? नहीं सोचा था। लेकिन सिर्फ एक रेजिलियंस था कि कुछ करना है लाइफ में अच्छा, और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ ये चीज़ कि सपने चाहे कितने भी देख लो, लेकिन अगर रास्ते नहीं पता है तो फिर कैसे होगा, मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ, जिनको भी चाहिए गाइडेंस उनको गाइड कर सकती हूँ। क्योंकि जो भी मैंने किया है, ट्रस्ट में, मेरे साथ भी कोई नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरे पेरेंट्स का पीएचडी से कुछ लेना देना नहीं था। तो सारी चीज़ें मैंने खुद से पता करी हैं, खुद से हर जगह अप्लाई किया है, खुद से हर जगह सारे एप्लीकेशंस, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एप्लीकेशंस की, नेटवर्किंग की, रिकमेंडेशंस की, सब कुछ मैंने खुद से किया है। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ट्राई की हैं जो आगे कुछ वीडियोस में मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो। उनकी भी मेरे पास काफ़ी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आइल्स देने की, इमिग्रेशंस के लिए एप्लीकेशन डालने की, वो सब है मेरे पास इंफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद हैंड्स ऑन किया हुआ है सारा। तो बिल्कुल पकी पकाई खिचड़ी मैं खिला सकती हूँ सबको। तो अगर आप कोई भी ऐसे इंसान को जानते हैं या आप खुद ऐसे हैं जो आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं, रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं बेसिकली, कि
कि कोई मुझे बता दे कि अगर मैं यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, या ये नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा तो वो मेंटल ब्लॉक ही ख़त्म नहीं हो रहा है, मुझे मेरे अंदर तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो मैं बिल्कुल उन बच्चों से या उन यूथ जो भी है हमारे इंडिया में, उनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। और मैं बिल्कुल ट्रीट मी एज योर फ्रेंड और योर सिस्टर, और आप कुछ भी मुझसे किसी भी तरह के इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल मैं पर्सनली, इफ़ यू आस्क मी, आई कैन गिव यू माई ईमेल एड्रेस, और जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे भी मैं समझा सकती हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। इसका पूरा इस पूरे वीडियो का या ये चैनल मैंने बनाया, उसका पूरा का पूरा जो मोटिवेशन है वो सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में जो छोटे शहरों में हैं और जो हिंदी मीडियम में है स्पेशली, मैं चाहती हूँ कि वो सारे मोटिवेट हो जाएं क्योंकि वो सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है जो आपने बना के रखा हुआ है, और उससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बातें करें, आप लोगों से मिलें जुलें। आपको जहाँ से जानकारी चाहिए आप कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करें, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। और बिल्कुल, मतलब अगर आपको कुछ मेरे से हेल्प मिल सकती है तो मैं बहुत खुश होंगी। और बी एम्बिशियस, आप अगर कुछ टारगेट बना रहे हैं तो ट्रस्ट मी एज अ पर्सन हु हैज़ बीन इन योर शूज़, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज़ बी एम्बिशियस, वर्क हार्ड। और अगर आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में। और अगेन मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बिकॉज मैं कोशिश करूँगी कि सारे वीडियो मैं हिंदी में बनाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझ सकें। और yeah, that's it. So see you again in next video. Bye.